नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लगातार विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पे विराम सा लग गया है। बताते चलें कि बड़ी खबर निकलकर बिहार के शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। बता दें कि जो राज्यकर्मी बनने के चक्कर में जो भी लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो लोग एक बड़ा खेला करना चालू किए हैं। जो बातें सामने आ रही हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का फिक्सेशन होता है। आपको स्क्रीन पर एक फिक्सेशन दिखा रहे हैं। जो नियोजित शिक्षकों का फिक्सेशन ऑफलाइन किया जाता है या जो भी नियमित शिक्षक हैं और राज्यकर्मी हैं उन लोगों का फिक्सेशन ऑफलाइन होता है। 5 तरह के जो शिक्षक बचे हुए हैं बिहार सरकार में उन लोगों का फिक्सेशन इस तरह होता है जिस तरह आप ऑफलाइन दिख रहे हैं। लेकिन जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं उन लोगों का ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि फॉर्म भरने से लेकर जो भी है सब कुछ ऑनलाइन हुआ। HRMS भी आज ऑनलाइन है, लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से ऑफलाइन का फिक्सेशन दिखा रहे हैं। बता दें कि अभी एक बात जो सामने आ रही है कि लगातार वरीय होने का भी चिट्ठी फर्जी तरीके से वायरल होने की बातें सामने आ रही हैं। किसी भी प्रकार का यह चिट्ठी जो भी वरीय का चिट्ठी है जो दिखाया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक वरीय हैं सबसे, यह पूर्ण रूप से फर्जी पत्र बनाए जाते हैं जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से निकाला जाता है अपने ही टाइप करके। और कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं जो यह अपने टाइप करके और फर्जी तरीक़ा से बताना चाहते हैं पब्लिक को कि वे लोग वरीय हैं। उन लोगों से मात्र एक प्रश्न है कि आप नियोजित के बराबर बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आपसे मात्र एक सवाल है कि बताइए कि जब आपको नियुक्ति पत्र मिला और उस नियुक्ति पत्र में कह दिया गया सरकार के द्वारा, उस नियुक्ति पत्र को आप अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही नियुक्ति पत्र आपको मिला, नियुक्ति पत्र का मतलब ही है कि आप नियोजन इकाई से पूर्व के जो भी सर्विस है उससे आपको त्याग पत्र माना जाएगा। जब आप पूर्ण का जो नौकरी है सर्विस है उसको त्याग पत्र दे दिए और आप नए सर्विस में ज्वाइन कर लिए, यानी कि आप राज्यकर्मी हो गए, आप सरकारी हो गए। आपको बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आप सरकारी हैं, सरकारी बहाल कर दिए। आपका ऑफलाइन कुछ है ही नहीं, HRMS देख लीजिए। तो HRMS पर आपको 35,000 दिया जा रहा है, तब आप यह ऑफलाइन फिक्सेशन के चक्कर में क्या पड़े हैं। अब आप वरीय होने के चक्कर में क्या पड़े हैं। नई नौकरी 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 तक आप शुरुआत किए हैं, तो उसी के चक्कर में रहिए। और उल्टी पुल्टी यह जो आप लेटर भेज रहे हैं यह गलत है। वहीं दूसरी तरफ एक और बातें सामने आ रही हैं कि बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति द्वारा हाल ही में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता को लेकर की गई सिफारिश को लेकर अब शिक्षकों के बीच असमंजस और भ्रम की स्थिति बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नेता प्रदीप कुमार ने इसे सिफारिश की चादर में लिपटा धोखा करार देते हुए शिक्षकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों से भावनात्मक अपील उन्होंने किया है और कहा कि भ्रमजाल से बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि समिति केवल सिफारिश कर सकती है, आदेश नहीं दे सकती है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल बिहार सरकार के पास है और वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरह से सकारात्मक निर्णय की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। प्रदीप कुमार ने सवाल उठाया कि अगर सरकार वाकई सेवा निरंतरता देने के पक्ष में थी तो फिर एक नए नियुक्ति पत्र क्यों जारी कर दिए।
उन्होंने इसे एक मायावी जाल बताया जिसका उद्देश्य शिक्षकों को वेतनमान ले लेना था तथा शिक्षकों को भ्रमित करना था। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सरकार सेवा निरंतरता दे दे, लेकिन 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे जो 2024-2800 है वह नहीं दिया जाएगा। यह तब तक इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं है जब नियत वेतन यानी 25,000 से 32,000 तक पर कार्य कराना 2006 की व्यवस्था की पुनरावृत्ति होगी, जब शिक्षकों को बिना वेतनमान के काम करना पड़ा था। उन्होंने मांग की कि 6वें वेतन आयोग के अनुसार जुलाई 2015 से पूर्ण वेतनमान, स्थायित्व और सम्मान दिया जाए। साथ ही नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त जब नियमावली में है तो प्रोन्नति किया जाए। नियोजित शिक्षकों से आह्वान किया कि वे संगठित रहें और जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं किसी भी प्रकार के भ्रम एवं लालच में नहीं पड़ें। जैसे ही वे लोग विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, सक्षमता का परीक्षा देंगे, उन लोगों का वेतनमान और ग्रेड पे सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा। उन्होंने बचे हुए नियोजित शिक्षकों के किसी भी प्रकार के भ्रम या लालच में नहीं आने की बात कही और कहा कि यह समय संघर्ष का है, सजग रहने का है। हम सबको मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई ईमानदारी और एकजुटता से लड़नी होगी। यहाँ एक और बातें सामने आ रही हैं कि कुछ जो टीआरई 1, टीआरई 2 या विशिष्ट शिक्षक हैं वह कह रहे हैं कि एचआरएमएस पर वित्त विभाग ने जिस तरह दिखाया था कि 7th पे कमीशन के द्वारा डीए 55% बढ़ा दिया गया है। टीआरई 1, टीआरई 2 एवं विशिष्ट शिक्षकों का कहना है कि 55% एचआरएमएस पर दर्ज कर दिया गया है, अब अगले महीने से बढ़ा के मिलेगा। यह बातें पूर्ण रूप से खारिज करते हुए कुछ शिक्षकों ने बताया कि यह बातें गलत हैं। लोगों ने बताया कि केवल जो नियोजित शिक्षक हैं या जो सरकारी शिक्षक हैं, जैसे अनुकंपाधारी या बीपीएससी 93-94 वाले या 34,500 वाले जो शिक्षक हैं या 5 तरह के जो शिक्षक हैं जो नियमित शिक्षक हैं, उन्हीं को यह 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और वित्त विभाग जो 7th पे कमीशन का लाभ देने जा रही है, जो 55% डीए बढ़ा हुआ है, यह लाभ इन्हीं शिक्षकों को मिलेगा, ना ही यह लाभ विशिष्ट को मिलेगा, ना ही किसी भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को मिलेगा। इस तरह की बातें जो इस चैनल पे कुछ लोगों ने बताया था, उसको शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने और बीपीएससी और नियमित शिक्षकों ने सिरे से खारिज करते हुए फ़ोन करके बताया कि यह बात वो लोग गलत बोल रहे हैं और इस बात पर अपना मंतव्य जरूर देने का कष्ट कीजिए। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एचआरएमएस पर किसी भी प्रकार का यह 55% डीए का अपडेटेशन नहीं हुआ है। अब बातें हैं अपना विशिष्ट बन गए तो कुछ न कुछ कहने की बात है। टीआरई 1, टीआरई 2 लोग जो कह रहे हैं पत्रों का खेल है, यह सरकार की महिमा है, जो हो, जो सत्यता होगी सामने आएगी। अगर बढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगले महीना उन लोगों को मिलेगा। यह तो पक्का है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वह राज्यकर्मी हैं और उनको यह मिलेगी। यह एरियर भी पीछे से जोड़कर मिलेगा, वही लोग राज्यकर्मी हैं। 5 तरह के शिक्षक फिर आपको बता दें कि बिहार में राज्यकर्मी हैं, नियमित हैं, जिनमें एक नियोजित शिक्षक हैं, एक नियमित शिक्षक हैं, एक अनुकंपा वाले हैं, एक बीपीएससी 2093-94 वाले हैं और एक 34,500 वाले हैं। यानी 5 तरह के शिक्षक नियमित हैं, जो जिनको पूर्ण वेतनमान है, जिनको ग्रेड पे है। नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे है, वेतनमान है 5200 से 20,200। बाकी जितने भी ये नई बहालियां हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, सक्षमता देकर जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनका कोई वेतनमान नहीं है। यहाँ तक कि जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका
तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। इस चैनल ने भी दिखाया था कि जो वीडियो वायरल हो रहा है कि उनका कहना है कि यह पद सृजित होने के बाद, वह 7th पे कमीशन लागू होने के बाद ये पद सृजित हुआ है, तो किसी भी प्रकार का वह लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए ऐसा ही कुछ विशेष लेके आएंगे, तब तक बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लव यू ऑल ऑफ यू।